अब हम पहुंच गए हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्ग पर। यहाँ से माँ के मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर है। अब हम उसी परिसर पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ माता रानी का मंदिर है। पर्वत की चोटी पर माता रानी का प्राचीन मंदिर है। सीढ़ियों से चढ़कर श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में जगह जगह पूजा सामग्री व प्रसाद की दुकानें सजी हैं। इन्हीं दुकानों में भक्तजन प्रसाद व पूजा सामग्री लेते हैं। इसी गेट से भक्तजन मां के मंदिर में प्रवेश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया 9 का खास प्रोग्राम देश दर्शन भारत के गांव। हम बांदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं अभी, और हम आपको विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन कराने आए हुए हैं। और आप तो जानते हैं देश दर्शन के माध्यम से हम ये इस तरह के कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं। बाकी की जानकारी आपको जेके द्विवेदी जी देंगे। जी नमस्कार। हम जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर, ये शेरपुर मंदिर शेरपुर में है। विंध्यवासिनी माँ का सिद्धपीठ है, और यहाँ नवरात्रि में हजारों की संख्या में लोग जो है माँ के चरणों में माथा टेकने आते हैं। और रोज भी यहाँ दर्शनार्थियों का जो है तांता लगा रहता है। जी रविंद्र जी, जैसा कि मैं आपको विंध्यवासिनी माँ के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी माँ के चरणों में आता है और जो जिसकी मनोकामना होती है वो माँ पूर्ण करती है। इसलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु नवरात्रि में आकर के माँ के चरणों में माथा टेकते और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्वेता बताओ, आप भी कुछ क्या कहना चाहेंगे माता? यहाँ का एक इतिहास है जो कि हम यहाँ के लोगों से, और इसके पीछे क्या कहानी है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और इस मंदिर में हम इसीलिए आए हैं ताकि यहाँ का इतिहास पता चले, यहाँ के गांव का इतिहास पता चले, तो ये हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप। माता जी के दर्शन करते हैं नज़दीक से, और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं, उनसे यहाँ की जानकारी लेते हैं। माता जी के इस मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, क्या कहानी है, क्या प्राचीन प्रथा चली आ रही है जो भक्तजन इतना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। तो बन रही है। तो दोस्तों, हम अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम पुजारी जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ का क्या है इतिहास, और जिस तरीके से भक्तों को भीड़ लगी रहती है, भक्तों का जो भरोसा है वो पूरा होता है। सबसे पहले मैं पुजारी जी आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा और यहाँ की विशेषता के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुशील कुमार अवस्थी जी, और मैं यहाँ पुजारी पद पर 1999 से कार्यरत जी। यहाँ जो माता जी पहले जब कंस ने भगवान कृष्ण की योग माया को पछाड़ना चाहा उठा करके, तो हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में उड़ी जी, और वो करके इसी पर्वत में आई, और यहाँ पर पैर रखा तो पर्वत हिलने लगा जी। तो माता जी इससे रुष्ट होकर के इसे कोढ़ी होने का श्राप दे करके विंध्याचल चली गई जी। इसके पश्चात ये पर्वत ने माता जी से प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं हर 6 महीने में नवरात्रि जब आएगी तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन मैं यहाँ आया करूंगी जी। फिर इसी तरह होते करते 1974 में विंध्याचल में वहाँ के 15 लोगों ने एक मेजर मिलिट्री के मेजर की पत्नी का कत्ल करके उसका जेवर उतार लिया। तो मेजर ने रुष्ट होकर के मूर्ति में गोली चला दी जी। माता जी वहां से रुष्ट होकर के आ गई। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आई तो पहले एक यादव को बकरी चराने में दर्शन दिया प्रत्यक्ष रूप में, तो
तो कहा कि मेरा यहाँ स्थान बनेगा, मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ के क्षेत्र के लोगों से बता दो। तो गरीब था बकरी चराने वाला यादव, तो उसने कहा कि मैं किसी से कहूंगा तो लोग मेरी झूठ मानेंगे जी। तो उसने किसी से नहीं कहा जी। फिर इसके बाद एक गिरोह में लड़की थी, शांता नाम था उसका जी। बद्री प्रसाद द्विवेदी की नातिन थी, बिटिया की लड़की। अपिया कला उसका गांव था, ननिहाल था गिरोह जी। 6 साल 7 महीने की लड़की थी, शांता नाम था। उसके सिरे आई और वहाँ राम बिहारी उपाध्याय के यहाँ सचंडी यज्ञ हो रहा था। उसी यज्ञ में कन्या पूजन में उसको माता जी याद है जी। वो लड़की वहां से उसने कहा कि मैं अपने स्थान जाऊंगी। तो लोगों ने सोचा कि अपने गांव के लिए कह रही हो जी। तो कहा कि ठीक है, पूजा हो जाने दो, फिर हम तुमको तुम्हारे गांव भेज देंगे। कहा नहीं, गांव नहीं, मुझे अपने स्थान जाना जी। और लड़की वहां से पूजा समाप्त हुई कि तुरंत उठी और वहां से दौड़ पड़ी। पूरे गिरवा का लगभग 250-300 आदमी उसके पीछे लगा रहा, परंतु 5 किलोमीटर से और पहाड़ के ऊपर तक किसी ने उस लड़की को पकड़ नहीं पाया जी। चलते चलते पहाड़ में चढ़ गई और वहां एक मंदिर के बाहर बरी का पेड़ है, उसके नीचे जाके बैठ गई। सब लोग पीछे तब तक पहुंच गए। तो लोगों ने कहा ये क्या है? उन्होंने बताया कि मैंने यादव को पिथौराबाद के दर्शन दिया था, उससे कहा था कि तुम जाकर के क्षेत्र में सभी लोगों से बता दो बकरी चरा रहा। तो उसको बुलवाया गया, उसने कहा हाँ, परंतु मैंने किसी से कहा नहीं कि लोग मेरा झूठ मानेंगे जी। और फिर लोगों ने कहा कि हम ऐसा नहीं मानते, आप कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए कि आप माता जी। जी। तो वहाँ एक 7 बहनों का स्थान है ऊपर, वहां पर एक शिला में हाथ रख दिया, बड़ी शिला थी जी। तो चटचटा के फट गई सभी लोगों के सामने, 7 बहनों की जय बोल करके जहाँ उसने हाथ रखा लड़की ने तो शिला फट गई। तो लोगों को विश्वास हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा ये पर्वत मेरा भार नहीं सह पाता, मेरा स्थान नीचे बनेगा और किसी से पैसा मांगा नहीं जाएगा, न चंदा लिया जाएगा, लोग यहाँ अपने आप आकर के देंगे, उसी से मंदिर बनेगा, उसी से मंदिर का विकास होगा। आज भी वही नियम है। और आई उसी लड़की ने आकर के बताया कि आज ही इसका शिलान्यास होगा। नवरात्रि थी चैत्र की जी। और सप्तमी का दिन था, तो उसी ने कहा कि आज शिलान्यास होना चाहिए। ये आकर के चल करके उसने जगह बताई, यहीं उसी दिन शिलान्यास हो गया जी। अब लोगों ने सोचा कि जब पैसा किसी से मांगना नहीं है तो बिना मांगे देगा कौन जी। तो लड़की ने कहा आप यहाँ दान पेटियां रखवा दो जी। दान पेटी रख दी गई, पैसा धीरे धीरे आने लगा। सब लोगों की जैसे मन्नत पूरी होती गई, लोग देते गए। 6 महीने में पूरा मंदिर बनके तैयार हो गया। 17 अक्टूबर 1974 को यहाँ माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई जी। और कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ रोक लगवाई गई थी। कमलापत त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ के पंडा थे जी। तो उन्होंने यहाँ रोक लगवाई कि वहाँ ये सब ढोंग कर रहे हैं, वहाँ मंदिर नहीं प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पुलिस और डीएम और एसपी सब रोक लगाने आए जी। लोगों ने कहा कि माता जी ये तो अब रोक लग रही है, अब क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप कर्म करिए, बाकी सब कुछ होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे और सभी की मन्नतें पूरी होंगी। तो यहाँ एसपी साहब यहाँ से मना करके, जब बांदा चित्रकूट एक जिला था तो चित्रकूट जा रहे थे, रास्ते में उनको गाड़ी समेत गिरा दिया जी। उनका टूट गया पैर जी। और उसकी पत्नी को सपना दिया रात में, पत्नी और मेहरबान सिंह एसपी थे बांदा में जी। दोनों लोग आए और उन्होंने कहा कि मेरी सर्विस चाहे चली जाए परंतु अब प्राण प्रतिष्ठा होगी। डीएम साहब को भी बताया, तब से बराबर लोग यहाँ आते हैं। यूपी एमपी और जहां जहां तक प्रचार, एक आदमी अगर एक बार आ जाता है तो 10 लोगों को साथ लेके आता है दोबारा। जो जिस प्रकार की मान्यताएं मानते हैं वो सब पूर्ण होती हैं और
माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, इसीलिए लोग सब आते हैं। नवरात्रि में तो लाखों के तादाद में रोज दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं। धन्यवाद पंडित जी। हमें पंडित जी ने बहुत सारी माता विंध्याचली जी के बारे में हमें जानकारी दी, उनकी कथा सुनाई। तो दर्शकों, हमने आपको बहुत बताने का प्रयास किया है माता जी के बारे में, यहाँ की मान्यता के बारे में। तो बने रहिए, अब हम आपको माता जी के दर्शन कराते हैं और देखते रहिए देश दर्शन भारत।